बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से आपकी ज़िंदगी की 3 बहारें पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। 1000% यानी 1000% ट्रूथ अबाउट यू के हवाले से, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप 1000% इन बातों की सच्चाई का इकरार कमेंट्स में आकर ज़रूर करोगे। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून सन या नाम के जोड़े साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन या असेंडिंग से भी आप इसको देख सकते हैं। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो ये 8वें नंबर का जोडिक साइन है और मंगल मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। पूरी ज़िंदगी आप कैसे होते हो, आपकी असल शुरू की जो उम्र है उसमें कैसे होते हो, अपनी जवानी की उम्र में कैसे होते हो और बूढ़े होते हुए आप कैसे हो जाते हो, ये सबको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग अभी बचपन में हैं अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को देख पाएंगे, और जो जवानी में है वो अपने बचपन के बारे में जान पाएंगे और बुढ़ापे के बारे में, और जो बूढ़े हो चुके हैं वो अपने जवानी और अपने बचपन के बारे में इकरार करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कमेंट्स पहले जाके देखिए, वीडियो बाद में देखिएगा। लेकिन ये कहने का मतलब कि कमेंट्स भी भरपूर आए होंगे इस बारे में, मुझे उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर ही आएंगे और ये सही बात के ऊपर आएंगे कि ये जितनी बातें बताई उसमें काफ़ी सारे नहीं, बहुत सारी बातें सच होते हुए इन्होंने देखी हैं। आपके ज़ोडिक साइन के अंदर जो चांद है वो नीच के पावर्स के अंदर चला जाता है। बहुत ही अड़ियल स्वभाव जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत अड़ जाना एक चीज़ में, एक जिद पे आना तो वो जिद पूरी करके छोड़ना, ऐसा बचपन से ही नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से कोई खिलौना इनको दिया, कोई चीज़ भी दी तो कुछ देर खेल के उससे बोर हो जाएंगे, फिर दूसरे खिलौने पे जाएंगे, फिर तीसरे पे। यानी एक ही खिलौने से देर तक खेल पाना ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी बोर हो जाना और नई चीज़ों पे चला जाना, ऐसा अक्सर स्कॉर्पियंस में देखा गया। छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाना या बिला वजह का रोने लग जाना बचपन में अक्सर इनमें देखा गया। अपने माँ बाप को कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाले बचपन में देखे गए। चूंकि मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है तो अक्सर गिर जाना, चोट लगना, ऐसा भी अक्सर देखा गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक जगह पे नहीं टिकते। माँ बाप एक जगह बिठा दे तो वहाँ दूसरी दफा मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर कहीं और से मिलते हैं ये। हालांकि जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बचपन में काफी सुघड़ कह लें या काफी समझदार होती हैं, इसके मुकाबले में काफी माँ बाप की बात मानने वाली और काफी ओबे करना, उनको हुक्म को मानना और काफी हद तक फॉलो करना, ये अक्सर फीमेल्स के अंदर देखा गया। स्कॉर्पियन किड्स जो बच्चे होते हैं ये चंचल बहुत, शरारती बहुत होते हैं और एक चीज़ में खुश नहीं होते। यानी इनको बदल बदल के चीज़ें देते रहो तो फिर आप इनको देर तक बिठा सकते हो। एक ही चीज़ पे ये बहुत देर तक बैठ नहीं सकते और मानते भी नहीं, बात नहीं मानते या फिर शरारती बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह अक्सर बच्चों में भी देखा गया। चूँकि चांद इनके नीच के पावर्स के साथ होता है, जैसे जवान होते हैं, जवानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, किसी उस चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लेना, अपने आप को माइग्रेन करवा देना या सर दर्द हो जाना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ देखे गए। लगातार कई घंटों तक सोचना, ऐसा अक्सर स्कॉर्पियंस में देखा गया। फीमेल्स के बारे में ज़्यादा है, वो ज़्यादा सोचती है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा उसमें घबराहट में आ जाना या सोचना, ऐसा भी देखा गया। दिल के बहुत ही सच्चे और ईमानदार होते हैं, अपने जवानी में भी इस तरह नजर आते हैं। इनके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि ये छोटा बड़ा काम देख के नहीं करते कि ये काम मेरे लायक नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। ये कर लेते, काम करते हैं, खुशी से करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के तरक्की करते चले जाते हैं। और लड़कियों में भी इसी तरह से होता है, ईमानदारी से काम करना, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ना और तरक्की के रास्ते खोलना, घर में कोई नया काम शुरू करना, जिम चला पाना, बुटीक चला पाना, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर पाना। यानी हर तरह से आइडियाज़ इनके पास होते हैं, जिसे मेल फीमेल दोनों अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर में या फिर कोई भी फील्ड में ये जाते हैं, वहाँ पे अपने झंडे गाड़ के आते हैं। यानी हर लिहाज से आगे बढ़ते जाना, स्टेप बाय स्टेप इनको तरक्की मिलती है। एक झटके से बहुत ज़्यादा तरक्की मिल जाए बहुत कम देखा गया, लेकिन ज़्यादातर ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को संभालने वाले। जो स्कॉर्पियंस फीमेल्स है ये ज़्यादा अपने फैमिली को सपोर्ट करना, बच्चों की देख रेख करना, पैसे कमाना ताकि अपने हस्बैंड का भी साथ दिया जा सके और घर में अपने वालिद का, बड़े भाई का या हस्बैंड का राइट हैंड बनना, कुछ पैसे के ऐसे ज़राए बनाना जो एक्स्ट्रा इनकम, जो फालतू जो खर्चे होते हैं, बिला वजह गैर ज़रूर खर्चे, उनको कवर कर सके और बच्चों के लिए अच्छा खर्चा कर सके, उनके लिए अच्छी तालीम, अच्छा खाना पीना उड़ना बना सके। ऐसे फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखिए कि मेल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। वो भी अपने स्ट्रगल के अंदर आगे बढ़ते हैं और भरपूर पैसा कमाना, पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढना, जॉब करते करते कोई साइड में कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करना। आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। इस तरह तेज़ से आगे बढ़ना इनके लिए मुमकिन होता नजर आता है। अपना प्यार मोहब्बत अपने बच्चों और अपने फैमिली को दिखाते नहीं है, अपने हद तक रखते हैं, लेकिन फैमिली को पता होता है कि ये इनको रखते हैं। या माँ बाप, इवन इनके माँ बाप भी अक्सर औकात इनको मालूम नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा इनको मानने वाले, इनसे प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन ये प्यार करते हैं
हाँ, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। यहाँ पे दो किस्म की ब्रीड है। एक तो इंडोर ब्रीड जो ज़्यादातर घर के अंदर रहना, गेमिंग खेलना या वीडियोस देखना या नेशनल ज्योग्राफिक, यूट्यूब इस तरह की चीज़ें देखना या घर में ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करती है। और एक दूसरी ब्रीड ऐसी है स्कॉर्पियंस की, जो ज़्यादातर बाहर रहना, बाहर एक्टिविटीज़ में रहना, दोस्तों में रहना, घुलना मिलना, ये एक्टिविटी उनकी एक बाहर की एक सोशल एक्टिविटी होती है। ये भी इस किस्म की ब्रीड भी स्कॉर्पियंस में पाई जाती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई इनको डोमिनेट करे, जॉब के अंदर बोले अभी ये करो, अभी वो करो, अभी ऐसे करना, अभी वैसे करना, ये इनको पसंद नहीं है। अपने तरीके से करेंगे। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, मेल फीमेल दोनों परफेक्शनिस्ट होते हैं। बहुत ज़बरदस्त कामिल तरीके से काम करते हैं, मुकम्मल तरीके से काम करते हैं। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, यानी ऐसा काम कि कोई टॉन्ट नहीं कर सकता, कोई इनकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, यानी मुकम्मल काम करेंगे। घंटों का काम मिनटों में करेंगे। इनके बॉसेस इनकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन जो बॉसेस थोड़े अकड़ू होते हैं, वो फिर इनके इस सलाहियत से महरूम रहते हैं, या तो इनको जॉब से निकाल देते हैं, या इस बात पे कि ये कानून को फॉलो नहीं करते, हम जैसा कहते हैं वैसे नहीं करते, इस तरह के मामला करके जॉब से निकाल देना, ऐसा भी देखा गया। लेकिन ये अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, स्मार्ट वर्क और बहुत जल्दी काम करना और बेहतरीन नताइज देना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। इनको अच्छा खाना पीना ओढ़ना ये ज़्यादा पसंद होता है। ब्रांडेड चीज़ें, जो ब्रांडेड नहीं भी पहनते तो अच्छी चीज़ें पहनना, अच्छा दिखना, नुमाया दिखना, ऐसा मेल फीमेल, और फीमेल में ज़्यादा है अपने आप को बना संवार के रखना, थोड़ा सज धज के रहना, ऐसा इनके अंदर नज़र आता है। और नॉलेज के तो बेताज बादशाह या क्वीन या किंग आप कह सकते हैं, यानी कि इतनी नॉलेज का रखना, जहाँ फालतू भी बैठे होंगे तो यूट्यूब पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे कहीं ना कहीं मालूमात सर्च कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से ज्ञान बांटना या तो सिखाना या सीखना, ये इनके अंदर बहुत होता है। नई नई चीज़ें सीखना, नया नया हुनर सीखना, भले वो उनके काम आए ना आए, लेकिन उसको सीखना, फिर उससे ज़्यादातर वो पैसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मामला भी होते हैं, लेकिन इनको बड़ा शौक होता है। नए मल्टी टैलेंटेड तो ये होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नई चीज़ें सीखना, नई स्किल्स को सीखना अक्सर इनके अंदर देखा गया। अपनी पूरी जवानी में डीप नॉलेज का, यानी बहुत ही गहराई में चीज़ों को सीखना, अच्छे से सीखना। कोई जिम्मेदारी लेंगे तो फ़ौरन से नहीं ले लेंगे, बल्कि जिम्मेदारी के हामी, जैसे सीईओ बन रहे हैं या कंपनी के मैनेजर बन रहे हैं, तो मैनेजर की क्या ड्यूटी है, क्या कुछ करना पड़ता है, ये सब पहले सीखेंगे, फिर जाके उस काम को करेंगे, ताकि कोई उन पे क्रिटिसाइज ना कर सके, उनको टॉन्ट या उनको जो है तंज का निशाना ना बना सके। इसलिए भरपूर तरीके से काम करते हैं। अपने अपने बड़े बूढ़ों का इनको सपोर्ट तो करना बनता ही बनता है, वो तो करते ही है, लेकिन उनसे नॉलेज हासिल करना, उन्होंने क्या कुछ सीखा उसको अचीव करना, ये भी इनके अंदर एक अच्छी चीज़ देखी जाती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड मिलेंगे। मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी की तरफ आना, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना, इबादत मेडिटेशन को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। मालूमात हासिल करने का जरिया कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं, चाहे किताबें हो, चाहे नॉवल हो, चाहे बुक्स हो, कहीं ना कहीं से ये नॉलेज हासिल करते रहते हैं। स्कॉर्पियंस फीमेल या मेल दोनों पढ़ाई में, मैं नहीं कहूँगा ज़ीरो होते हैं, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता। या तो कॉलेज की छुट्टियाँ बहुत होंगी, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, या तो पढ़ाई में शायद ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना या दिलचस्पी इतनी नहीं होना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स हासिल कर सके या ऐसे सवाल आ जाए एग्ज़ाम में, तो अपने तरीके से बहुत ही इंटेलिजेंटली, जीनियसली अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करते हैं, पढ़ाई में बहुत ध्यान भी लगा पाते हैं। लेकिन ये कि जो इनको लगता है इम्पॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस इनका होता है। 26 या 27 साल वो उम्र होती है जिसमें स्कॉर्पियन फीमेल, खासतौर पे स्कॉर्पियन फीमेल्स हैं या स्कॉर्पियन मेल्स हैं, कोई जिम खोल के, कोई बुटीक खोल के, कोई पार्लर खोल के, कोई कोई भी इस तरह का काम घर पे शुरू करके, खाना बनाने का काम, पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवर करने का काम, इस तरह का काम करके पैसे बनाना शुरू कर देते। यानी कि 26-27 साल की वो उम्र होती है जब ये प्रॉपर्टी बना पाती हैं, जब वह ज़ीरोपति से ये लखपति बन जाती हैं या बन जाते हैं, या करोड़पति बन जाते हैं या बन जाती है। यानी कि ये कहते हैं कि पैसा आना शुरू हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, कोई घर खरीद पाते हैं, अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजने की कोशिश करते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले वहाँ हल होते हैं, वहाँ इनके बच्चे बाहर बैरून मुल्क चले जाते हैं। ज़्यादातर वो इसी ड्यूरेशन में होता है, 26 साल से 50 साल की उम्र में इनके बच्चे बाहर होते हैं, या तो बैरून मुल्क से पैसा भेज रहे होते हैं, या ये खुद बैरून मुल्क जाके वहाँ पैसा बनाना, या कोई बड़ा कुछ खोलना, कोई जिम खोल लेना, कोई पार्लर खोल लेना, कोई अपने लिए कोई काम शुरू कर देना, कोई बिजनेस के अंदर टाइकून्स बन जाना या बिजनेस करना शुरू कर देना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना। ये उम्र होती है इनकी 26 से 50 साल के दरमियान। अगर स्कॉर्पियंस 50 साल तक भी रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते हैं, तो ये पैसे के जो सहूलतें हैं, जो भरपूर पैसा आना, ये जारी रहता है। इस दौरान ये अपनी प्रॉपर्टी बना पाते हैं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और हर किस्म की आसाइशें देखना, अपने बच्चों को आगे फ्यूचर में बढ़ा देना, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा करना, कुछ ना कुछ बेहतरीन करना। कोई बड़ी खुशखबरी इनको मिलती है, अगर औलाद की औलाद देखना चाहते हैं, वो भी ज़्यादातर इसी ड्यूरेशन में होती है। अपनी औलाद देखना चाहते हैं, वो भी ज़्यादातर इसी ड्यूरेशन में होती है। कोई बड़ी खुशखबरी का मिल जाना, कुछ बड़े काम का बन जाना, कोई पेंडिंग पे कुछ वर्क है, कोई ऐसा काम जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, रुकावटें आ रहे हैं, उनका दूर होना, तरक्की करना,
तेजी से आगे बढ़ना, ये इस ड्यूरेशन के अंदर बनता है। अपनी जवानी में एक वक्त आता है, खासतौर पे ड्यूरेशन, जिसमें ये अपने काम को लेके बड़े सीरियस होते हैं, इसलिए तेजी से तरक्की करना इनके लिए मुमकिन बनता नजर आता है। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ना, ऐसे मामला भी इनके साथ बनते नहीं। हर लिहाज से माली आसूदगी, पैसे का भरपूर फ्लो, करियर से, कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, करियर में अच्छी पोस्ट पे, चाहे कोई एमएनसी कंपनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब में आगे जॉब पे, आगे पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस कर लेना, ऐसा भी इस दौरान इनके लिए मुमकिन बनता नजर आता है। अक्सर औकात सूखी खांसी, यानी बुढ़ापे में आते आते सूखी खांसी उसे कहते हैं, जैसे इस तरह से खांसना, यानी बात करते करते खांसी आ जाना हल्का सा, ये अक्सर स्कॉर्पियंस में देखा गया, सब में नहीं लेकिन ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी बात में खांसना या खांसी, या यूं कह लें कि कोल्ड कफ इनका ज़्यादा रहना बुढ़ापे में। स्किन की एलर्जीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लेना, डायबिटीज शुगर के कुछ इश्यूज का होना बुढ़ापे में, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं जवानी में भी, मसालेदार या बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट के प्रॉब्लम होना, नसों का बंद होना, इस तरह के इश्यूज भी इनके साथ रहते हैं। लीवर के प्रॉब्लम या किडनी के इश्यूज भी बुढ़ापे में हो सकते हैं। ज़्यादातर एक्टिव लाइफ बहुत कम इनमें दिखेगी। स्कॉर्पियंस एक्टिव हो, दौड़ भाग करते हो या चलना फिरना, जिम वगैरह, वॉकिंग वगैरह ये हो, ये मैं जहाँ तक मैंने देखा है 50% या 60% देखा गया है। यानी उसके बाद आप देखिए 40% ऐसा होता है कि आराम पसंद ज़िंदगी, थोड़ा सा जॉब करके आगे थक गए, फिर कुछ नहीं करना, फिर कोई एक्टिविटी नहीं करना, ऐसे ज़्यादा देखा गया है। या फिर बिल्कुल टायर्ड हो जाना, लेज़ी हो जाना, उसके बाद कुछ करना नहीं, ऐसा अक्सर देखा गया। और बहुत कम ऐसे नज़र आएंगे जो उसके बाद भी एक्टिव रहते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसके बाद भी दौड़ भाग करना, वॉक करना, कोई योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करना, ऐसा देखा गया हो, ये मुश्किल से 60% मुश्किल से देखा गया है। बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते एकदम रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, बस आराम पसंद हो जाए, पलंग पे पड़ जाना, यानी होता है ना कि अब इवन इनके बच्चे भी इनको यही कहते हैं कि बाबा या अम्मा या वालदा या वाले जो भी हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप अब आराम करें, अब आपके काम करना, अब हम कमाएंगे, आप बैठ कर खाएं। ये इनकी बीमारियों की इब्तदा होती है। अगर ये घर पे बैठ जाए, अगर अभी भी बुढ़ापे में जितने स्कॉर्पियन सुन रहे हैं, अगर आप घर बैठ गए तो सोचो आपकी कौन सी बीमारियां एक्टिव होने वाली हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये बुढ़ापे में ये वो बीमारी जैसे शुगर का हो गया, लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी का इशू, स्किन का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से आपके हाजमे के प्रॉब्लम्स, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, या इस तरह के इश्यूज़ का होना, कोल्ड कफ जल्दी लग जाना या बहुत ज़्यादा बीमार रहना, इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको फेस करने। हड्डियों के प्रॉब्लम, खासतौर पे कड़कड़ाहट हड्डियों में होना, पैरों में, गर्दन में, या सर्वाइकल के पेन, बैक पेन, कमर का दर्द, इस तरह के मामला सर उठाते हैं। आप अगर एक्टिव रहोगे, अभी भी आप रिटायर्ड हो गए, तो कुछ मत करो, घर में एक्सरसाइज करो। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप किसी भी ज़रिए से वीडियोज़ देख सकते हो। यूट्यूब पर ऐसी हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं जो घर बैठे योगा के ज़रिए कैसे अपनी बॉडी को स्लिम रखना, कैसे हड्डियों की कड़कड़ाहट को ख़त्म करना, हड्डियों के अंदर ग्रीसी एलिमेंट को बरकरार रखना कि आपकी हड्डियां कड़कड़ा के ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि एक वक्त आता है कि हड्डियों के अंदर जो ग्रीसी एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और फिर कड़कड़ाहट की शक्ल, और फिर हड्डियां ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये नी रिप्लेस होगा, ये आपके घुटने हटा नए लगेंगे, या हड्डियों का प्रॉब्लम है, इसका इलाज होगा। इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा एक्टिव लाइफ स्टाइल बुढ़ापे में अपनाना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो घर का सामान लेने के लिए वॉक करके जाओ, बाहर कुछ लेने चाह रहे हो वॉक करके जाओ। जितना वॉक करोगे अपने बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ज़िंदगी आप लोग गुजारोगे। अच्छा, एक चीज़ स्कॉर्पियंस में पाई जाती है, तमाम स्कॉर्पियंस मुझे कमेंट्स में बताना, इंतकाम, रिवेंज, इंतकाम फ़ौरन से ले लेना। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप अगर बच्चे को थोड़ा सा हाथ मारोगे वो उससे ज़्यादा तेज़ से हाथ मारेगा, तो ये बच्चों में ये चीज़ होती है, लेकिन ये स्कॉर्पियंस में भी होती है। क्योंकि बिच्छू, इनका लोगो आप देख रहे हो, बिच्छू बना हुआ है, यानी कि बिच्छू क्या करता है, आपको छेड़ो तो फिर वो डंग मारना शुरू कर देता है और हद से ज़्यादा पीछे पड़ जाता है। तो ऐसा ही स्कॉर्पियंस के अंदर है, इनको छेड़ोगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे, फिर आपको छोड़ के आएंगे कहीं पे, यानी ये छोड़ते नहीं है। फिर किसी भी तरह से इनको गुस्सा दिला दिया, इनको तैश में ये आ गए अगर आपकी वजह से, किसी वजह से आपने इनकी कोई दुखती रग पे पैर रख दिया, तो फिर इनको आप देखना ये किस तरह से एक्ट करते हैं। ये होता है रिवेंज लेना, फ़ौरन से इंतकाम लेना, फ़ौरन से अपने दिल की भड़ास निकाल लेना, इस तरह अक्सर इनके अंदर देखा गया। जवानी से इनको सिंगिंग, अगर सिंगिंग ना भी करें तो सुनना, गाने सुनना, मौसीकी से लगाव होना, या डांसिंग, या इस तरह की कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, एक्टिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, प्रोडक्शन हो गई, ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना, या शो बिज में जाना, या सोशल मीडिया से लिंक करके कुछ अच्छा करना, सोशल मीडिया से जुड़ के पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से, यूट्यूबर के तौर पे, टिकटॉकर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर के तौर पे, आईटी सेक्टर में काम करके, प्रोडक्शन हाउस में, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, कोई कॉल सेंटर में, कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी करते ये लोग अक्सर दिखाई देते। बुढ़ापे में काफ़ी सोशल हो जाते हैं, खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना किसी भी तरीके से,
अपनी वॉलंटरी सर्विसेज देना, ब्लड डोनेट करना, या कोई अच्छे काम, फलाही काम करना, लोगों के पैसों से फाइनेंशियली लोगों की मदद करना, लोगों को मशवरा देके कुछ चीज़ें इनको आती हैं वो उनको सिखाकर मदद करना, यानी कुछ ना कुछ फलाही काम में ये बुढ़ापे में लगे रहते हैं। क्योंकि मंगल मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो मेल है तो घर के जैसे इलेक्ट्रिक के कुछ सर्किट्स खराब हैं, कोई स्विच लगाना है, अगर आता होगा तो वो लगाएंगे, या घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खोल के उसको रिपेयर करना, या घर का कुछ अच्छा करना, घर को पेंट करना, कलर करना, घर के अंदर मौजूद जो काम है, सामान ला के देना, राशन वगैरह को मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन मेल के अंदर देखा गया। फीमेल्स इसके मुकाबले में कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ें करके पैसे कमाना, अपने आमदनी के नए ज़राए जनरेट करना, सिर्फ चूल्हा चौकी तक महदूद ना रहना, बल्कि जिम खोल लिया, कोई अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिया, कुछ अपने काम को इस्तेमाल करके कुछ फ्रीलांसिंग का काम सीखे, घर बैठे कंप्यूटर पे काम करके पैसे कमाना शुरू कर दिया, यूट्यूबर के तौर पे खाने बना के उसकी वीडियो अपलोड करके उससे पैसे कमाना शुरू कर दिया, कुछ बुटीक का काम आता है, सिलाई कढ़ाई का काम आता है, उसकी वीडियो बना के उससे पैसे कमाना शुरू कर दिया, या बुटीक का सामान घर घर पहुंचाना, इस तरह के काम ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिया। ऐसा फीमेल्स में अक्सर कुछ ना कुछ पैसे के रास्ते ये लोग जनरेट कर ही लेती हैं बैठे बैठे, और पैसे के बड़े बड़े जरिए बनाते नजर आती। बुढ़ापे के अंदर भी ये अपने पोते पोतियों को, अपनी नवासे नवासियों को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन पे ध्यान होता है, उनको सिखाते हैं। कुछ नहीं, अगर इनको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो उनसे इंग्लिश में बात करना, उनको नॉलेज देना, उनको उनकी पर्सनल ग्रूमिंग करना, ऐसा अक्सर इनके दादा दादियों में, यानी स्कॉर्पियन दादा दादियों में, नाना नानियों में अक्सर ये चीज़ देखी गई है। बुढ़ापे में अक्सर ये पैसे इतना कमा नहीं पाते, लेकिन ये ज़रूर है कि जवानी में या इस दौरान में जो पैसा इन्होंने कमाया होता है वो इनके बुढ़ापे में बड़ा काम आता है, उससे ये कुछ नया कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़रूरत सामने लिंक क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।